स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द गेम इज ऑन। नमस्कार दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने आया है, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी सिंगल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। बीजेपी के आसार तो दिखाए जा रहे थे एग्जिट पोल के अंदर कि 350 से 400 तक भी आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी का जो फाइनल टैली आया है समय, वो है 240। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसमें 240 सीट ही यहां पर बीजेपी को मिली है। और आपको पता है लोकसभा के अंदर, देश के अंदर सरकार बनाने के लिए आपको कम से कम 272 का आंकड़ा छूना पड़ता है। तो 272 से लगभग 32 सीट यहां पर बीजेपी के पास कम है, जिसकी वजह से उनको अपने पार्टनर्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है। अब देखिए पार्टनर्स कौन है, ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो अलाइज बनाए हैं, बीजेपी ने कोलिशन बनाया था इलेक्शन के पहले, उसमें नीतीश कुमार है और साथ ही साथ यहां पर नायडू, चंद्रबाबू नायडू हैं। और दोनों का ही अगर आप इतिहास देखोगे तो वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो अलग पार्टी हैं। क्योंकि क्या होता है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है वो एक्चुअली पार्टी के अंदर ही अप्लाई होता है, यह ध्यान रखना है आपको। भले ही कोलिशन पहले बना हो इलेक्शन के या फिर बाद में बना हो, इट डजंट मैटर। जो पार्टीज हैं वो कभी भी किसी के साथ जा सकती हैं। और इसीलिए कल से, जब से ये मैंडेट आया है, तब से यहां पर अब बात चल रही है कि क्या इंडिया जो ब्लॉक बनाई गई थी, अब उसमें इंडिया ब्लॉक प्लस हो सकता है कि नहीं। क्योंकि इंडिया ब्लॉक तो इलेक्शन के पहले बनाई गई थी, इनको लगभग 232 के आसपास सीट आए हैं, लेकिन क्या ये और पार्टनर्स जुटा सकते हैं? क्या ये जो अलाइज हैं, एनडीए पार्टनर्स हैं, दैट इज नायडू और नीतीश, क्या उनको एक साथ ला सकते हैं? इसको लेकर चर्चा चल रही है। वो सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस समय, क्योंकि काफी ज्यादा माहौल जो है अलग दिशा में जा रहा है। जिस तरह से मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि हमारा जो यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन का नया बैच है वो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें खास क्या है कि यहाँ पर तीनों लैंग्वेजेस में जो स्टडी है आपको वो कराई जाएगी। मतलब जो भी बैच आप लेना चाहते हो अलग अलग लैंग्वेजेस की, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और तीनों जो बैच है वो 10 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए जो इंडिया ब्लॉक है, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कहीं ना कहीं सफल हो गया है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर अगर ऐसे आप देखो तो बहुत सारे आपको पार्टनर्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज यहां पर एक साथ मिलकर सामने आई हैं, लेकिन इनका अगर आप ऑपोजिशन देखोगे, मतलब कि इंडिया गठबंधन क्यों बना, एक तो बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ उनको हराना है, साथ ही साथ आइडियोलॉजिकल बेस के देखते हुए भी यहां पर इन्होंने एक साथ आए। लेकिन इसका एक और बड़ा कारण था, आपको याद होगा, पिछले 5 साल में बीजेपी के ऊपर, एनडीए सरकार के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगे कि उन्होंने यहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया है। बहुत सारी चीजों को देखते हुए ये सभी पार्टीज एक साथ आए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को पिछले 2 बार के चुनाव से लगातार पूर्ण बहुमत मिल रहा था, 272 के ऊपर मिल रहा था, वो अब यहां पर रुक गया है। अभी प्रेजेंट नतीजा अगर आप देखोगे, यहां पर आप 2 चार्ट देख सकते हैं। ये वाला जो पहला वाला है ये पार्टी वाइज है, मतलब पार्टी के हिसाब से किसको क्या सीट मिली, और दूसरा वाला चार्ट यहां पर अलायंस पार्टनर के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से है। तो पहले वाले में आप साफ देख सकते हो बीजेपी को 240 सीट मिली है और कांग्रेस को 99 सीट्स मिली हैं। ये पहले जो टॉप 2 पार्टीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और क्योंकि यहां पर 272 नंबर नहीं छुआ किसी भी सिंगल पार्टी ने, इसीलिए हम इसको कहते हैं हंग पार्लियामेंट। लेकिन दूसरी तरफ अब जब हंग पार्लियामेंट होता है तो अब यह देखा जाता है कि कौन से पार्टनर्स, मतलब कोलिशन का पूर्ण बहुमत आया है। तो यहां पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, 293 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, और वहीं जो इंडिया अलायंस है इनको 234 के आसपास सीट्स यहां पर मिली हैं। तो क्या हुआ है कि क्योंकि यहां पर सिंपल मेजॉरिटी किसी भी पार्टी ने हासिल नहीं की है, इसको देखते हुए जो इंडिया ब्लॉक है अब वो कई सारे रीअलाइनमेंट कर सकता है और कहीं ना कहीं सरकार बनाने की कोशिश कर सकता है। और ये आप देख सकते हो काफी सारी जो चर्चा इसको लेकर चल रही है कि क्या इंडिया ब्लॉक प्लस ऐसा बनने के आसार हैं, क्योंकि यहां पर जो कांग्रेस है वो न्योता भेज रही है चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को कि आप आइए, आप एनडीए को छोड़िए और जो इंडिया के पार्टनर्स हैं, इंडिया ब्लॉक है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको कई सारे बयान सुनाता हूं। सबसे पहले ये आप देख सकते हो, कल जब चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे तो कई सारे सोर्सेस से बताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं
उन्होंने खुद ये चीज कही कि यहां पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से बातचीत चल रही है इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इंडिया गठबंधन के सबसे पहले जो लीडर थे जिन्होंने यहां पर पब्लिकली कह दिया कि हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और देख सकते हो ये है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर। इन्होंने कहा द कांग्रेस इंटेंड्स टू टॉक टू बोथ लीडर्स, तो दोनों लीडर से बातचीत होनी चाहिए, जो कि हो रही है। फिर सीनियर कांग्रेस लीडर यहां पर सलमान खुर्शीद, उन्होंने भी इस चीज के बारे में कहा और कहा कि जो अलायंस पार्टनर है इंडिया ब्लॉक के, वो अगर सही से एक साथ आ जाएं तो स्टेबल गवर्नमेंट दिया जा सकता है। इनफैक्ट राहुल गांधी जी से जब ये सवाल पूछा गया, क्योंकि कल चुनाव के नतीजे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो यहां पर मीडिया ने सवाल भी पूछा कि क्या आप सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले हम अपने अलायंस पार्टनर से बात करेंगे और उसके बाद हम आपको कुछ भी बताएंगे। इनफैक्ट मैं देख रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है वो काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने ये कहा कि अगेन हम यहां पर अलायंस के पार्टनर्स के साथ बातचीत करेंगे, मैं सब कुछ मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता, क्योंकि मोदी जी बहुत क्लेवर हैं, बहुत चालाक हैं। अगर मैं सारी स्ट्रैटेजी यहीं बता दूंगा तो फिर आगे क्या होगा। तो आई होप कि इससे आप समझ पा रहे होगे। इनफैक्ट ममता बनर्जी, ये भी इंडिया ब्लॉक की पार्टनर आप कह लीजिए, उन्होंने तो पूरी तरह से डिमांड कर दिया है कि पीएम मोदी को अपने पद से हट जाना चाहिए। यहां पर कांग्रेस पार्टी के एक और लीडर जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को इस देश के लोगों ने रिजेक्ट किया है, और साथ ही साथ यहां पर जो उनकी पर्सनल डिग्निटी है और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके खिलाफ यहां पर वोट किया है। और आज के डेट में ये जो वोट है वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है, और उनके पर्सनल जो इमेज है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो अगर आपको देश चलाना है तो यहां पर सीट से ज्यादा आपका रेपुटेशन भी होना चाहिए। मतलब सीट की जो जरूरत है ही है, 272 का आंकड़ा तो चाहिए ही चाहिए जो कि एनडीए के पास है, लेकिन आपका रेपुटेशन खराब हुआ है, इसकी वजह से आपको पद से हट जाना चाहिए। अब क्वेश्चन है ये कि सारी चीजें इतनी मैटर क्यों करती हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। ये आप देख सकते हो, एनडीए के पास 292 है, ये फाइनल आंकड़ा है एक्चुअली। 292 अगर आप देखोगे सीट्स यहां पर आई हैं, तो बीजेपी के पास अकेले 240 है। अब इनके जो दोनों पार्टनर हैं टीडीपी और जेडीयू, ये नीतीश कुमार हो गए जेडीयू, और जो टीडीपी है वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, दोनों की संख्या कितनी है ध्यान से देखिएगा, 16 और 12, मतलब टोटल 28। अब मान लो एनडीए के पार्टनर्स में से अगर दोनों को हटा दो 16 और 12, तो इनका आंकड़ा चला जाता है 270 के नीचे, मतलब 263 के आसपास चला जाता है। तो जाहिर सी बात है ये टीडीपी और जेडीयू का रहना एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। अब इनफैक्ट मान लीजिए टीडीपी और जेडीयू इंडिया गठबंधन के पास आ जाती है, तो यहां पर इनका आंकड़ा एक्चुअली चला तो जाएगा अगेन 262 के आसपास, तो इनको और इंडिपेंडेंट पार्टनर्स की आवश्यकता होगी। तो यहां पर अब यह देखा जा रहा है कि जो अलायंस पार्टनर है, जो ब्लॉक है, वो तो है ही है, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश हो रही है कि जो इंडिपेंडेंट हैं, जिन्होंने चुनाव जीता है अलग अलग जगहों से, उनको भी अपने साथ लाने की कोशिश की जाए। लेकिन अल्टीमेटली आपको यह समझना है कि सबकी निगाहें इस समय अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर है। जैसे अभी रिसेंटली ट्रेंड कर रहा था ना ऑल आइज ऑन राफा, कुछ उसी प्रकार से आज के डेट में ट्रेंड कर रहा है ऑल आइज ऑन नीतीश एंड नायडू। यहां पर आपको समझना है कि दोनों ही लीडर्स का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो वो काफी पैची रहा है, मतलब कि वो किसी एक के साथ हमेशा नहीं रहे, कभी इधर या फिर कभी उधर। आपको पता ही होगा नीतीश कुमार को तो पलटू राम के तौर पर भी यहां पर बुलाया गया रिसेंटली, क्योंकि पिछले एक दशक में अगर आप देखिए तो 5 बार उन्होंने अपने साइड्स को बदला है। कभी वो इंडिया गठबंधन के पास गए, कभी वो कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर कभी बीजेपी के साथ आ जाते थे। तो अचानक से इधर उधर चलता रहता था। इनफैक्ट चंद्रबाबू नायडू की भी मैं बात करूं तो वैसे तो वो एनडीए के साथ थे लंबे समय से, लेकिन 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसके जस्ट पहले उन्होंने अपना अलायंस तोड़ दिया और वो चले गए अगेन, आप कह सकते हो यूपीए के साथ उस समय 2019 में। लेकिन अब वापस से जस्ट चुनाव के पहले ही वो यहां पर आए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों का जो मतलब एक होता है ना बॉन्डिंग पार्टनर्स के बीच में, वो उतनी बड़ी बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्दो यहां पर नीतीश कुमार की तरफ से जो लीडर्स वगैरह हैं, उन्होंने कल ये चीज बयान दिया कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी यहां पर बयान आया कि बीजेपी के साथ मिलकर हम राज्य को, क्योंकि आपको पता है आंध्र प्रदेश में भी चुनाव हुए तो वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो हम आंध्र प्रदेश को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि नीतीश कुमार अगर आप स्पेशली देखोगे तो
इनफैक्ट पिछले साल क्या हुआ था, ये जो इंडिया गठबंधन बना है इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत तो खुद नीतीश कुमार ने की थी। तो ये क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार रहेंगे साथ में? मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आज मैं देख रहा था एक्चुअली नीतीश कुमार और जो आरजेडी के लीडर हैं तेजस्वी यादव, ये दोनों एक ही फ्लाइट में, पटना से एक ही फ्लाइट में वो दिल्ली आ रहे हैं इस समय। और लगातार न्यूज में चल रहा था कि देखिए आगे पीछे ये लोग बैठे हुए हैं एक साथ। ऑल्दो देखो क्या होता है ना कि एक्चुअली फ्लाइट एक बहुत कम है, मान लो फ्लाइट, उसी फ्लाइट में दोनों एक साथ आ गए। तो इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दोनों में कुछ बातचीत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जेडीयू का कहना है कि हम एनडीए की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, और जो तेजस्वी यादव उनका कहना है कि हम इंडिया ब्लॉक के मीटिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है कि वो दोनों एक साथ हैं यहाँ पर। और देखिए क्या होता है ना कि जब भी कोलिशन पार्टनर्स होते हैं तो इस पर प्रेशर भी पड़ता है काफी ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर मैं देख पा रहा था कि कई सारे जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि टीडीपी प्रेशर डाल रही है अब कि यहाँ पर उनको लोकसभा ये स्पीकर हैं उसका पद चाहिए और साथ ही साथ 4 मंत्री पद भी चाहिए। तो देखिए मामला काफी ज्यादा अटक गया है थोड़ा सा इस समय। तो अब देखना होगा, जब तक यहां पर चीजों की क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक आप एकदम 100% श्योर नहीं कह सकते। हाँ, चांसेस तो अभी यही है क्योंकि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली है। तो एक तरह से आप देखोगे तो कन्वेंशन के हिसाब से प्रेसिडेंट एनडीए को ही बुलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही बुलाएंगे कि आप सरकार बनाइए। लेकिन अब मान लो टीडीपी और जेडीयू अगर चले जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है। लेट्स सी क्या होता है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा टर्म, किस चीज को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है? ये जो टर्म है पेपर गोल्ड, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।